तो ये मोदी मोदी करने वालों का हाल है। अब कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी, मोदी मोदी करते थे वहां जाके। ये पलटू राम जो चाचा है तुम्हारा, ये चाचा का अंतिम संस्कार राजनीतिक रूप से होने वाला, ये बर्बाद होने जा रहा है नीतीश कुमार इनके साथ। हाँ भाई, नीतीश कुमार तड़पड़ा रहा है छोड़ छोड़ के, कहीं पंजाब भागते हैं, कहीं गुजरात भागते हैं, कहीं दिल्ली फेल। प्रधानमंत्री बन सकता है तो 9वीं पास या 9वीं फेल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। क्या लगता है बिहार में इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, कांटे की टक्कर रहेगी बिहार में? अरे टक्कर कुछ नहीं है भाई, वैसे नीतीश कुमार की मिट्टी खराब हो गई है। अब नीतीश कुमार पे विश्वास जो है ना बिहार की जनता का उठ गया और देख लिया है, इसको नीतीश कुमार को देख लिया तो पलटू क्या महापलटू है। और स्थिति उनकी खुद खराब है, खुद डरे हुए हैं भाजपा के साथ जाने में, क्योंकि उन्होंने तो भाई पहले शिंदे की मिट्टी खराब करी थी भाजपा ने, और उन्होंने कहा भाई हम उसे रखते ही नहीं दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री, ये तो जब हमारी मजबूरी होती है तब रख देते हैं। और जब इसे सीटें कम देंगे नीतीश कुमार को भाजपा, तो फिर ये कहां जाएंगे, फिर रोएंगे और इनकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी और वो पार्टी टूट के भाजपा में विलय हो जाएगी। तो ये आखिरी दौर है नीतीश कुमार का, राजनीतिक अंत होने जा रहा है नीतीश कुमार का। लेकिन मोदी जी के साथ जो तस्वीर आई है नीतीश कुमार की, बड़े हंसते हुए दोस्ताना अंदाज में। हाँ तो हंसते तो रहेंगे भाई, ये शुरू से सत्ता और शासन में रहे, एंजॉय कर रहे हैं भाई, तम्बाकू की बनाई और खा ली। इन्हें क्या मतलब है, कहीं भी जाके राष्ट्रगान भी होता है तो इनको ये नहीं पता होता कि राष्ट्रगान में सावधान खड़ा हो जाता है, उसमें भी चल रहे होते हैं। यही मोदी जी का हाल है, विदेश में जाके राष्ट्रगान बज रहा होता है वो भी चल देते हैं। तो बताओ, जिन्हें राष्ट्र से प्रेम नहीं, राष्ट्रगान से प्रेम नहीं, वो राष्ट्र के लोगों से या प्रदेश के लोगों से क्या प्यार करेंगे? बिहार की जनता किसी भी कीमत पर भाजपाई और भाजपा से गठबंधन करने वाले लोगों को स्वीकार नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं देश के युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का, सभी का शोषण कर रही है और महिलाओं का तो यौन शोषण कर रही है सरकार। उनको न्याय नहीं मिल रहा, यही हालत है। और देखो सुरक्षा के नाम पर क्या हो रहा है, सरकार किसी भी जवाबदेही की स्थिति में नहीं है, मुद्दों से भटका रही है। कभी कहती है ओबीसी जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे। जिस जाति जनगणना का विरोध करती थी भाजपा, आज उसी को कराने के लिए नोटंकी करी और फिर उसके बाद दूसरे मुद्दे ला रही है। तो जो नीतीश कुमार है, इसमें मिट्टी खराब हुई है नीतीश कुमार की, कि भाई जिनके साथ नीतीश कुमार खड़े हैं, सरकार इनकी नीतीश कुमार की नहीं बनेगी। और इस बार जो है इनका जो दल है जदयू है, ये खत्म हो जाएगा इनका और कोई बचा नहीं पाएगा और इनकी बुरी स्थिति है और इस पार्टी इनकी विलय हो जाएगी, भाजपा में चली जाएगी, लेकिन खत्म है। आपसे बड़ा कोई नेता अभी बिहार में है? कोई नहीं। कौन है ना बड़ा? कहीं नहीं है नीतीश कुमार, कोई बड़ा नेता नहीं है यहाँ। नीतीश कुमार नहीं है, अब जो बड़ा नेता है तेजस्वी यादव है, उससे बड़ा कोई नेता नहीं है बिहार में, ये ध्यान रखना। और सरकार जो बनेगी वो तेजस्वी यादव की बनने जा रही है, किसी का बाप नहीं रोक पा रहा। और रही बात कि ये कहीं ना कहीं जालसाजी करे, धोखेबाजी करे, मशीन के माध्यम से खेल कर जाए, वो बात अलग है। अन्यथा अगर ये ईमानदारी से बैलेट पेपर पर चुनाव करा ले तो निश्चित रूप से बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी और किसी की नहीं बनेगी। लोग बोलते हैं तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, क्या करेंगे बिहार? क्या 9वीं फेल से क्या मतलब है? तो ये कौन से है भाई? मोदी भी तो 8वीं फेल है। 8वीं फेल प्रधानमंत्री बन सकता है तो 9वीं पास या 9वीं फेल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और क्या नहीं बन सकता भाई? इन्होंने रोजगार तक दे दिए थे लास्ट टाइम में, ये मंत्री बने तो भाई लाखों रोजगार दे दिए बिहार की जनता के लिए, काम करे। और जातिगत जनगणना जो कराने का काम किया है वो किसने किया? ये तेजस्वी यादव ही थे, जो उन्होंने करवा दिया। बनना तो ये सब लोग जो है भाजपाई जो लोग हैं, देश की जनता को कमजोर कर रहे हैं, बिहार की जनता कमजोर कर रहे हैं। बिहार में कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं करी इन्होंने, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बिहार के लोग, युवा भाई बिहार छोड़ छोड़ के कहीं पंजाब भागते हैं, कहीं गुजरात भागते हैं, कहीं दिल्ली भागते हैं, कहीं दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। आ रही है बाढ़, आ रही है, क्या आ रही है? कोई बीजेपी नहीं आ रही है, ये बिहार को भी खा रही है, बिहार को भी खा जाएगी, बिहार को भी बर्बाद कर देगी, समझे? वो बीजेपी है। बीजेपी जब से आई है देश को बर्बाद कर रखा है, धर्म मजहब जात पात के नाम पे लड़वा रखा है भाई। सारे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र सब बर्बाद कर दिए इस भाजपा ने। और अब ये बर्बाद होने जा रहा है नीतीश कुमार इनके साथ। हाँ भाई, नीतीश कुमार तड़पड़ा रहा है, कह रहा कहां जाऊं, कैसे मेरा इलाज हो। सीटें भी इसको कम देंगे, अब इसकी पार्टी खत्म कर देंगे और पार्टी भी इसकी छीन लेंगे और पार्टी खत्म होने वाली है और ये नीतीश कुमार भी खत्म, राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा। जनता चाहती है कि बीजेपी आए और बिहार। कौन कह रहा बिहार की जनता साहब? अरे बिहार की जनता सब जान दी कि ये लुटेरे हैं, चोर हैं और ये कहीं ना कहीं हाफतें मचा रखी है देश में, लड़ाई झगड़े और देश में गृह युद्ध जैसी हालतें कर रखी हैं। पाकिस्तान से युद्ध लड़ नहीं सकते, देश में गृह युद्ध कराते हैं। अन्नी सेना, फलानी सेना, ढिकानी सेना, यही सेना जो गरीबों को मारती है। मगर वहां जाओ ना पाकिस्तान के बॉर्डर पर, वहां सेनाओं को क्यों नहीं भेजते हैं? मोदी योगी भेजे। तेजस्वी यादव आ भी जाए तो बिहार के क्या? भाई तेजस्वी यादव सही है, वो किसान मजदूर का बेटा है, वो जानता है क्या दर्द है बिहार का। वो मुख्यमंत्री का बेटा। अरे तो तुम्हें दिख नहीं रहा मुख्यमंत्री का है? लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री है, पता ना? मुख्यमंत्री थे। अबे था कहाँ है? तुमने कहा था की बात कर, थे तो उससे पहले तो किसान ही थे वो, और किसान है भाई, है तो वही किसान ही किसान का दर्द जान सकता है, गरीब ही गरीब का दर्द जान सकता है, जमीन से जुड़ा हो।
ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ये थोड़ी है कि भाई स्वार्थ तो देखो कुर्सी के लिए भाग रहे। भाई संघर्ष किया है और तेजस्वी यादव ही है जो बिहार की जनता का भला कर सकता है, अन्यथा कोई दूसरा नहीं कर सकता। तेजस्वी यादव ने किया क्या बिहार के? अरे क्या नहीं किया, संघर्ष, आंदोलन कर रहे, संघर्ष कर रहे। पिछली बार ही जीता हुआ था, मगर वो तो मशीन से खेल कर गई भाजपा इनके साथ मिलके। हाँ तो जीत गए, तो फिर बाद में भाग गया नीतीश कुमार छोड़ के इनको। वोट किसके आधार पर पड़े हैं? आरजेडी के आधार पर वोट पड़े, और वो भी जब मशीनों ने भी खराब करा तब जाके जीते। उसके बावजूद ये भाग्य लालची। तो ये पलटू राम जो चाचा है तुम्हारा, ये चाचा का अंतिम संस्कार राजनीतिक रूप से होने वाला है, देख लेना। लेकिन बिहार तो चाहती है कि बीजेपी आए। तुम्हें कैसे पता? मोदी पूरे बिहार क्या रात को आती तेरे कान में कहती है? हम भी बिहार कैसे बोल रहे हैं? अबे बिहार जनता वो कौन तेरे घर आती है? मोदी मोदी किराए के लोग हैं, मोदी मोदी करते हैं, समझे? वो जाके जनसभाओं में देख ले, किराए के मोदी मोदी करते हैं। वहां क्यों नहीं चले गए भाई अमेरिका इस बार मोदी मोदी करने? पहले भी तो मोदी मोदी कर, उन्हीं जो मोदी मोदी करते थे ना। ट्रंप ने पिछवाड़े पे लात मार के कैसे भेजे, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां हैं, लैट्रिन और पेशाब भी निकल गई थी हवाई जहाज में जब आए कैदियों की तरह। तो ये मोदी मोदी करने वालों का हाल है। अब कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी, मोदी मोदी करते थे वहां जाके। ये तो मोदी बेकार है। तो पूरा देश जान रहा, पूरी दुनिया जान रही है कि मोदी ही भारत को कहीं ना कहीं उन्नति के रास्ते से बांधा डाल रहा है, और संघर्षशील नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से लोगों ने सोचा था कि मोदी कहीं ना कहीं भारत को बढ़ाएगा। मगर प्रधानमंत्री की सीट पे जो सक्षम होना चाहिए वो मोदी साहब फेल हो गए, सक्षम नहीं है। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे नहीं बढ़ रहा, और कहीं ना कहीं देश की जीडीपी भी खत्म हो रही है। कहां डाउन हो रही है पूरा देश जान रहा, महंगाई चरम सीमा पर है। लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि जो धर्म मजबूत कर रहा है हम उसको मजबूत। बिहार की जनता कुछ नहीं चाहती। बिहार की जनता चाहती है रोजी रोटी, रोजगार, सुरक्षा, शिक्षा, इसको चाहती है। ये नहीं धर्म। धर्म क्या दे रहा है बता? धर्म के नाम पे अब तो फिर उसी पे आ गया, धर्म के आधार पे मारते हैं। और जातियों के आधार पे क्या दे रहे हैं? जहां इंटरव्यू लिए जाते हैं जातियों के आधार पे देते हैं, धर्म के आधार पे देते हैं। जातियों के आधार पे फेल किया जाता है इंटरव्यू में, धर्म के आधार पे नहीं, समझे ना? तो जाति के आधार पे ही वो आगे सिलेक्ट भी करते हैं दूसरों को। तो ये सोचने का विषय है। तो आज जो चल रहा है देश के अंदर, मनवाद चल रहा है, पाखंडी और ढोंगियों की सरकार चल रही है, और धर्म के नाम पे आतंक मचा रखा है। देश की चारों स्तंभ जो है सब पे कहीं ना कहीं तानाशाह लोग हुकूमत कर रहे हैं, और तानाशाही लोग बैठे हैं, आरएसएस के लोग बैठे हैं। वो कहीं ना कहीं ईमानदारी से चुनाव नहीं कराते हैं और मशीन से चुनाव जीत रहे हैं। देश की जनता या बिहार की जनता किसी भी रूप में अब भाजपा को बिल्कुल नहीं चाह रही है। पूरा देश जान रहा है कि राजनीति के लिए अपने ही देश के लोगों को गृह युद्ध जैसी स्थिति लाते हैं। जाति और धर्म और मजहब के नाम पे आपस में लड़वाया जा रहा है। हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर कौम का व्यक्ति दुखी है भाजपा के शासन में। ये सोचने का जरूरत है। मगर जो चैनलों पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाई देते हैं वो सब भाजपा आईटी सेल के हैं, किराए के लोग हैं, जिनको दिखाया जाता है बार बार। मगर सच्चाई यही है, पूरा देश परेशान है, हर कौम, हर जाति का आदमी दुखी है भाजपा के शासन में। वो चाहते हैं देश संविधान से चले, लोकतंत्र से चले। देश में जो आजादी की लड़ाई जो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव ने जो लड़ी थी, उसी आजादी के मार्ग पे जो उनके सपने थे कि देश तरक्की करे, उन्नति करे, हमारे देश के युवा आगे बने विज्ञान और ज्ञान से। मगर विज्ञान और ज्ञान की छोड़ो, अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देने वाली पाखंडी सरकार देश को बर्बाद कर रही है। इससे लड़ने की जरूरत है। और इसका एक नीतीश कुमार ने जो काम किया है, नीतीश कुमार ने बिहार को 50 साल पीछे लाके छोड़ दिया है इन पाखंडियों के साथ सत्ता बना के। इस बार ये हारेंगे और नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो जाएगी, ये देख लेना। और भाजपा ही नीतीश कुमार की राजनीति खत्म करेगी।